बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राबिया इरफान अपने चैनल कारवां पॉइंट के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपको गाजरें मेरे पास पड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। आज मैं एक और रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। जैसे मैंने आपको पहले प्रोग्राम में भी बताया था कि गाजर नज़र के लिए तो ठीक है ही है, जिल्द के मसाइल में भी हमारे लिए बेहतर होता है इसका इस्तेमाल। बालों का गिरना और दीगर जिल्द के मसाइल से हमें बचाती हैं, लिहाजा इसे हम मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने गाजर का मुरब्बा बनाया था, ये जूस, और आज गाजर का अचार बनाना सिखाऊंगी। नाजरीन, आप देख रहे होंगे ये गाजर मैंने इस तरह से काट के रखी हुई है। तो अब हम इसमें सबसे पहले मिलाएंगे जी गाजर में काटने के बाद, धोने के बाद, काट के इसको थोड़ा खुश्क करके, उसके बाद आपने यूँ इसमें सिरका मिलाकर थोड़ी देर 10-15 मिनट, हद 15 मिनट, ज़्यादा आप जितना मर्ज़ी रखने, कम अज़ कम 15 मिनट आप इसमें रख दें डाल के सिरका। 15 मिनट के बाद हम इसमें इन्हें निकाल कर मसाला जात लगाएंगे। ठीक है, तो फिर हम तकरीबन इसको अभी रख देते हैं ढाँप के। 15 मिनट के बाद मैं फिर हाजिर होती हूँ। जी नाजरीन, अब 15 मिनट हो चुके हैं और अब हम यूँ करेंगे कि सिरका में से गाजरें निकाल लेंगे। इनके बारे में मैं बाद में बताऊंगी, मसाले के बारे में कि कौन कौन सा मसाला होना चाहिए। जी नाजरीन, हमने सिरके में से निकाल लिए हैं जितना सिरका हमने डालना था, उतना 15 मिनट तक हमने इसमें रखा। सिरका निकाल के इसमें स्पाइसेस यानी मसाले वगैरह डालेंगे, जो अचार के मसाले होते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये है मोटी पिसी हुई लाल मिर्च, ये बारीक पिसी हुई लाल मिर्च, मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया है, खुश्क धनिया, ये है जनाब कलौंजी, नमक और मेथी दाना, ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे पास, ज़ीरा और हल्दी। ठीक है, ये तमाम मसाले हमने इसमें मिक्स कर देने हैं इन गाजरों में, और इसके बाद हम इसे कम से कम थोड़ा अगर हम भी रखें तो 1-आध घंटा कम से कम रख लें। ज़्यादा आपने करना है तो 1-आध दिन भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इसे तेल में डालेंगे। तेल के लिए भी मैं कि आपने डायरेक्ट तेल दुकान से लेकर नहीं डाल लेना है, या जहाँ से भी आपने तेल लिया है आप उसे तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म कर लेने के बाद फिर उसे जब डालेंगे, उसमें अपना जो भी अचार आप डाल रहे हैं, चाहे किसी भी टाइप का है, किसी भी चीज़ का है, तो फिर वो डालेंगे तो उसे होता है ये कि अचार ख़राब नहीं होता, क्योंकि जो हल्का फुल्का अगर पानी उसमें मौजूद भी हो तेल में, वो खुश्क हो जाता है, तो अचार के ख़राब होने के इम्कान कम हो जाते हैं, बल्कि ख़त्म हो जाता है। एक और नुस्खा है जो इसमें अचार डालते हुए मेरी सास साहिबा बताती हैं, और माशाल्लाह उनका हाथ का अचार बहुत अच्छा होता है। वो बताती हैं कि थोड़ी चीनी भी उसमें ज़रूर शामिल करें, इससे अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता
और तकरीबन मैं जब भी डालती हूँ तो ये ज़रूर चीनी उसमें मिक्स करती हूँ, और अल्लाह का लाख एहसान है कि मेरा अचार ख़राब नहीं होता। इसमें मैं स्पाइसेस में चीनी नहीं रखी, वो बाद में हम उसमें चीनी भी मिक्स करूँगी। ठीक है, तो अभी मैं इसमें मसाले मिक्स करती हूँ। जी, सबसे पहले कलवंजी, इसके बारे में आपने हदीस भी सुनी होगी जिसका मफ़हूम मैं बयान करूँगी कि जिसके पेट में ये वीराना गर हुआ तो आई अमराज से बचा रहेगा। तो हमें चाहिए कि अपने खुराक में कलवंजी का इस्तेमाल करें। सालन में ख़वातीन को चाहिए कि साबित दाने डालें। ज़ाहिर है पिसा हुआ थोड़ा सा काला सा उसका कलर हो जाता है, तो पिसा हुआ ना डालें, लेकिन काले साबित दाने आप ज़रूर डाल लिया करें। इससे फ़ायदा होता है, वबाई अमराज से बचा जा सकता है। जैसा कि आजकल कोरोना का टाइम चल रहा है, तो ये तमाम बीमारियों से हम बच जाएंगे। जी नाज़रीन, ये मसाला जात मिक्स करके रख दिए हैं। अब तकरीबन मैं इसे चाहूँगी कि घंटा तो ज़रूर इसी तरह से इसे पड़ा रहने दो। वजह है ये कि इसमें अच्छे से वो जज़्ब हो जाएंगे, तमाम नमक मिर्च वगैरह मसाले का जायका सारा मिक्स हो जाएगा, जज़्ब हो जाएगा। तो ये बेहतर है कि हम कम अज़ कम 1 घंटा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, 1 दिन भी रख लें, 2 दिन भी रख लें, उसके बाद हम तेल में से मिक्स करेंगे। जी नाज़रीन, अब तकरीबन 1 घंटा हो गया। आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है इसमें मसाले वगैरह डाल के। और अब मैं इसमें तेल मिक्स करूँगी, और इसके साथ सिरका भी, अगर सिरका भी मिक्स कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास ज़्यादा तेल है, हाफ़ सिरका और हाफ़ आप तेल डाल दें, कोई भी सरसों का तेल जो वो डाल देंगे तो बहुत अच्छा रह जाएगा अचार। मैं इसे अब खुले बर्तन में डालूँगी क्योंकि मैंने इसमें तेल मिक्स करना है। देखिए नाज़रीन, आपको तेल में से उठता हुआ धुआं नज़र आ रहा होगा। तो अगर इसमें गरम तेल डाल देंगे बहुत अच्छा, कि इसे ठंडा करके भी डाला जा सकता है। तेल को गरम होने के बाद आप गरम भी डाल लें, जैसे आपको बेहतर लगे। जी नाज़रीन, मैंने इसमें तेल मिक्स कर दिया है। खुले बर्तन में इसलिए किया है ताकि तेल और मसाला जात बड़े अच्छे से हो जाए। तेल को मैंने गरम करके इसमें डाला है, और वो जो सिरका जिसमें मैंने इसे डिबो के रखा था वो भी इसमें मैं डालूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप डालें या ना डालें, लेकिन सिरका बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद मैं इसमें चीनी मिक्स करूँगी थोड़ी सी, और थोड़ी देर बाद मैं इसे जिस डब्बे में मैंने इसे या मर्तबान में डालना होगा डाल के महफूज कर दूँगी। नाज़रीन, ये देखिए, ये थोड़ी सी चीनी है जो मैं इसमें मिक्स करने लगी हूँ। इसके लिए अचार में डालेंगे तो अचार ख़राब नहीं होगा। नाज़रीन, ये देखिए, मैंने इसे एक बाल्टी में रख दिए है अचार को। और आप देखें, अचार में कम से कम इतना आयल ज़रूर हो कि वो जो भी आपने अचार डाला है जिसमें भी हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं वो ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात, एक और टिप है कि इसमें लकड़ी का कोशिश करें चम्मच रखें, दीगर कोई चम्मच ना हो। लकड़ी के चम्मच से भी अचार नहीं ख़राब होता। इसके साथ ही राबिया इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपने अभी तक चैनल कारवां पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।